हम पहले पढ़ चुके हैं कि लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, उनका पीरियोडिक टेबल में स्थान कहाँ होता है और इसके अलावा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है और उसके अलावा आयनिक रेडियाई कि इनकी आयनिक रेडियाई कितनी होती है और इनका किस किस चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ये लैंथेनाइड्स हैं उनकी सामान्यतः जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, +3। लेकिन कुछ तत्व होते हैं वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उसको हम कैसे समझाएंगे कि जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं। पहला कारण तो क्या होता है, 5s और 5p कक्षकों उनका जो आवरण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट होता है उसके कारण क्या होता है, 4f जो उपकक्ष होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा क्या होता है, सभी लैंथेनाइड तत्वों की जो प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान होते हैं वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, ये सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब कोई भी जो कोश है वो अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरित अवस्था, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड अवस्था में अधिक स्थायी होता है। इसलिए क्या होता है, गैंडोलियम जो होता है जिसका 64 होता है परमाणु क्रमांक, तथा ल्यूसीडियम 71 में क्या होता है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें 4f7 और 4f14 अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो ये क्या होते हैं, इसलिए ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही पाए जाएंगे। ये जो सीरियम जो होता है +4 अवस्था में होता है, तो इसमें क्या होता है, 4 जो f उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं, अतः इनका जो विन्यास है वो 4f0 स्थायी विन्यास होता है। इसलिए क्या होता है, सीरियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। जिन तत्वों के F उपकोष में 0, 7 या 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फील्ड, फुल फील्ड या 0 वाला होता है, वो क्या होते हैं, स्थायी ज़्यादा होते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो प्रिज्मोडियम होता है Pr वो 4+ अवस्था में पाया जाता है। समेरियम जो होता है +2 में पाया जाएगा। टर्मेनियम जो होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी पाए जाते हैं। जो Tb+4 है उसमें 4f7 में अर्धपूरित F उपकोष होने के कारण ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक बनाते हैं। और ये जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, यानी कि जो असामान्य व्यवहार होता है वो किसके कारण होता है, ऊष्मागतिकी तथा गतिक रसायन के कारण होता है। और किसी भी तत्व के विलयन में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने में उनका मानक विभव स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसी कारण क्या होता है कि हम कुछ ही आयनों का विलयनों में अध्ययन कर पाए हैं। फ्लोराइड तथा ऑक्साइडों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तथा ब्रोमाइड एवं आयोडाइडों में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसके बाद में इनकी त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या, और वो किस पे निर्भर करती है, इसका अध्ययन करेंगे हम इसमें। तो ये देखा जाता है कि लैंथेनाइड तत्वों का परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है उनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः कम होती जाती है, क्योंकि लैंथेनाइड तत्व मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस ऑक्सीकरण अवस्था में तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयन त्रिज्या का मान कम होता जाता है। ये किसका कारण होता है, इसको ये जो कमी होती है आयनिक त्रिज्या में कमी, ये किसके कारण होती है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण होती है। तो इसकी टेबल है और उसमें बताया गया है इनकी
कि इनकी ग्राफ है, ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि इनकी जो त्रिज्या है उसमें किस तरह से कमी पाई जा रही है। ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को हम अगले बार पढ़ेंगे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है।